या जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है उसके अंदर सबसे बड़ी जो मिस्टेक है, सबसे बड़ी गलती जो है, जिसकी वजह से जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो बहुत लंबा खींचती है, जिसकी वजह से एंजाइटी वो लंबी खींच जाती है, वो गड़बड़ क्या है कि जो बाहर की रियलिटी है उसकी हमारे दिमाग के अंदर एक कहानी बनती है जिसको हम अंदर की रियलिटी बोलते हैं। और हमारे अंदर इमोशंस जो आते हैं, इमोशंस आते हैं इस अंदर की रियलिटी के कारण। ये जो रियलिटी है ना, इसके कारण से हमारे अंदर इमोशंस आते हैं। मुझे अगर खुशी मिल रही है इस अंदर की रियलिटी के कारण, अंदर जो कहानी बनी है ना उसके कारण से। मुझे अगर तकलीफ हो रही है तो इस अंदर की कहानी के कारण। मुझे अगर डर लग रहा है तो इस अंदर की कहानी। मुझे अगर पॉजिटिव फील हो रहा है तो इस अंदर की कहानी के कारण। मुझे अगर नेगेटिव फील हो रहा है तो इसके कारण से। अब मुझे जो तकलीफ महसूस हो रही है, मैं अगर ये कंसीडर करता रहता हूं कि ये जो तकलीफ है, ये जो तकलीफ है, मैं तो सही हूं, मैं तो अंदर एकदम सही बना रहा हूं, मेरे बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो तकलीफ है ना, ये तकलीफ इस बाहर की वजह से है, इसकी वजह से है। तो फिर मैं क्या कोशिश करने लगता हूं? मैं ये कोशिश करता हूं कि मैं अपने जो बाहरी वातावरण है उसको सही करने की कोशिश करता रहता हूं। मैं इसको सही करने की कोशिश करता रहता हूं। घर वाले जो है मैं उनको समझाने लगता हूं, ऑफिस वाले उनको समझाने लगता हूं, उनको सही करने लगता हूं कि आप लोगों की वजह से मेरे परेशानी हो रही है। ये जो एक्सटर्नल इवेंट्स है ना, उन इवेंट्स के कारण मेरे अंदर प्रॉब्लम हो रही है। एक्सटर्नल जो माहौल है उसके कारण से मेरे अंदर प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं कोशिश क्या करता हूं, इस एक्सटर्नल जो इवेंट है उसको बदलने की कोशिश करने लग जाता हूं। और जब मैं इसको बदल नहीं पाता तो मैं इससे एस्केप करने लग जाता हूं, इससे भागने लग जाता हूं। अब मैं अगर इसको बदलने की कोशिश कर रहा हूं और ये बदल नहीं रहा तो मेरा टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा। किसी के समझाने से बाहर वाला क्यों बदलेगा? हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार बदलता है, किसी के कहने या कुछ बोलने से नहीं बदलता। तो आप अपने घर वालों को समझाने में लग गए तो अक्सर ऐसी बातें मिलती है, सर उनको कितना ही समझा दो वो मानते नहीं है। अरे वो अपने हिसाब से मानेंगे, आपकी बात को क्यों मानेंगे? वो कोई आपके एम्प्लॉय थोड़ी है जो आपकी हाँ में लाएंगे और आपकी ना में ना मिलाएंगे। तो हम इसको बदलने की कोशिश करने लग जाते हैं और आप इसको बदलने की कोशिश करते हो, ये बदलता नहीं है। परिस्थितियां अपने हिसाब से बदलती है, आपकी इच्छाओं से नहीं बदलती। जब ये बदलती नहीं तो हमारा टास्क कंप्लीट हुआ नहीं। अब टास्क कंप्लीट हुआ नहीं, दिमाग का काम क्या? टास्क को कंप्लीट करना। तो जब तक ये टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता, दिमाग इसको पूरा करने के बारे में हर वक्त सोचता रहता, हर वक्त प्लानिंग करता रहता है। और जब ये पूरा होता नहीं तो फिर हम यहां से क्या करने लगते हैं? एस्केप कर लेते हैं। चलो छोड़ो यार, गलो हटाओ उनको, दूर भागो उनसे। ऑफिस छोड़ो यार, घर पे रहेंगे। घर वाले कुछ कर रहे हैं, नहीं उनसे बात ही नहीं करेंगे, कमरे में आ जाएंगे। तो हम धीरे धीरे चीजों से क्या करने लगते हैं? दूरी बनाने लगते हैं, एस्केप करने लगते हैं। अच्छा, आप जो दूरी बना रहे हो, आप जो भाग रहे हो, ये जब तक आपकी दूरी बनी रहेगी, जब तक आप इसको सही करने की कोशिश करते रहोगे, तब तक आपके अंदर एक बिलीफ है जो प्रोटेक्टेड रहेगा। अंदर कौन सा बिलीफ प्रोटेक्टेड रहेगा? कि भाई ये जो तकलीफ है ना, ये इसके कारण से ही है। ये जो तकलीफ है ये इसके कारण से ही है। और जब तक वो बिलीफ प्रोटेक्टेड रहेगा, आपका ध्यान इसके ऊपर आएगा ही नहीं। आपका ध्यान इसके ऊपर नहीं आएगा तो आप इससे बाहर। मेरा ये कंसीडर करना, मेरा ये मानना कि मैं तो सही हूं, इसकी वजह से गड़बड़ है। आज 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, अक्सर लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि सर मैं अपनी तरफ से एकदम सही हूं, मैंने तो अपनी तरफ से एकदम सब कुछ सही किया है।
अरे भाई, अगर आप सब कुछ सही कर रहे थे, अगर आप रियलिटी के अंदर सही कर लेते हैं, तो आपके अंदर भी अंदर जो इमेज बनेगी वो रियलिटी वाली बनेगी, तो आप मुक्त हो जाते। लेकिन हम सही करने की कोशिश क्या है, बाहर वालों को समझाने की कोशिश करते हैं, उनसे उलझने की कोशिश करते हैं, उनको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको अपने सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं, या फिर वहां से हम भागते रहते हैं। और जब तक हमारा ये एस्केप चलता रहेगा, तब तक दिमाग में यही रहेगा कि नहीं, उस कारण से ही प्रॉब्लम है। फ्लाइट के अंदर जाने पे मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होती है, वो घबराहट फ्लाइट की वजह से नहीं है। फ्लाइट की वजह से घबराहट होती तो फ्लाइट में तो इतने लोग ट्रेवल करते हैं, उन सबको वहां पर घबराहट होनी चाहिए। हॉस्पिटल जाने से मुझे घबराहट होती है, हॉस्पिटल की वजह से नहीं, हॉस्पिटल की जो दिमाग के अंदर इमेज बन रखी है उसके कारण से प्रॉब्लम है। अगर हॉस्पिटल की वजह से प्रॉब्लम होती तो सब लोगों को प्रॉब्लम होती। पहाड़ों पे जाने से मुझे बड़ी दिक्कत होती है, ऊंचाई से मुझे दिक्कत होती है, वो दिक्कत ऊंचाई की वजह से नहीं है, ऊंचाई की जो दिमाग में इमेज बन रखी है उसके कारण से प्रॉब्लम है। अगर ऊंचाई से प्रॉब्लम होती तो फिर सब लोगों को होती, क्योंकि बाहर की प्रॉब्लम अगर एक्चुअल में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है तो वो यूनिवर्सल होगी ना। आग मुझे भी जलाएगी और आपको भी जलाएगी, ऐसा थोड़ी है कि खाली वो आपको जलाएगी मुझे नहीं जलाएगी, नहीं। एक्सटर्नल फैक्टर्स यूनिवर्सल होते हैं। अगर वो यूनिवर्सल इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर रहे तो इसका मतलब वो एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, वो फैक्टर कौन सा है, इंटरनल ही है। और जब तक आप ये मानते रहते हो कि प्रॉब्लम एक्सटर्नल कारण से है, तब तक आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। मतलब जो आपकी प्रॉब्लम की एग्जैक्ट वजह है ना, आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। और जब तक आप अपने प्रॉब्लम की एग्जैक्ट वजह पर ध्यान नहीं दे पाते, तब तक आप इस चीज से बाहर। एग्जैक्ट वजह क्या है, वजह यह है कि ये जो इंटरनल रियलिटी जो बन रही है, एक्सटर्नल रियलिटी का ये क्या है, प्रिंट है, इंटरप्रिटेशन है। ये जो इंटरप्रिटेशन है, जिसको आप परसेप्शन बोलते हो, ये जो परसेप्शन है, ये जो इंटरप्रिटेट हो रहा है ना दिमाग के अंदर, ये इंटरप्रिटेशन गड़बड़ है, जिसके कारण से अंदर कहानी अलग बन रही है, जिसके कारण से आपको तकलीफ हो रही है। और हम जब तक ये मानते रहते नहीं मैं तो सही हूं, मेरे अंदर तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर चुका, नहीं, आप हमेशा इसके ऊपर कोशिश कर चुके हो। और इसके ऊपर अगर कोशिश करते रहोगे तो हम इस एंजाइटी से बाहर निकलने में बहुत लंबा समय निकाल देंगे, हम इस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बाहर निकलने में बहुत लंबा समय निकाल देंगे। तो हमारे समझ में ये अगर आ जाए कि भाई यहां की वजह से गड़बड़ नहीं है, यहां की वजह से गड़बड़ है, ये जो परसेप्चुअल मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है उसके कारण से गड़बड़ है, तो ये एंजाइटी को ठीक करने की दिशा में द्वार के अंदर एंटर होने जैसा कदम है कि अब आप ठीक होने की यात्रा के ऊपर शुरू कर चुके हो, आप अपनी यात्रा चालू कर चुके हो, अब आप ठीक होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हो। यहां पर तो मैं कह रहा हूं कि विपरीत दिशा है, ये वास्तविक दिशा है। और जब आप वास्तविक दिशा में आओगे, जब आप वास्तविक दिशा पे चलना शुरू करोगे, तो आप मंजिल पर भी पहुंचोगे। अगर आप इस परसेप्चुअल मिस इंटरप्रिटेशन पे काम करते हो तो आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से पूरी तरह से बाहर भी निकलते हो। और ये जो परसेप्चुअल मिस इंटरप्रिटेशन पर चलने वाला पार्ट है, यही सीबीटी का पार्ट है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का मेन पर्पज भी यही है कि प्रॉब्लम जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर से नहीं है, आपके अंदर इस समझ को पैदा करना, आपके अंदर इस अंडरस्टैंडिंग को पैदा करना कि यहां के कारण से गड़बड़ नहीं है, इधर के कारण से गड़बड़। तो धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, आपकी समझ बढ़ती है, आप यहां से मुक्त होते हो, इसके ऊपर काम करना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे आपकी कॉन्शियस अपलिफ्ट होती है, आपकी समझ बढ़ती है, तो आप अपने परसेप्चुअल मिस इंटरप्रिटेशन को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करते हो, फिर आप उसको करेक्ट करने लगते हो। जैसे जैसे आप उसको करेक्ट करते हो, धीरे धीरे आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से पूरी तरह से बाहर निकलने लगते हो। समझ पा रहे हो इसको, कि हम हमेशा यही समझते रहते, इसी कारण से आप कोई भी काम है उसको शुरू नहीं कर पाते। मुझे लगता है कि ये मुझे आता नहीं, मुझे लगता है मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। ये काम आप कर पाओगे, बाहर आप सब कुछ कर पाओगे, लेकिन उनका जो अंदर रिप्रेजेंटेशन है ना हमारा, वो गड़बड़ है।
अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है, हम वास्तव में हम उस काम को करने के लिए एडिक्वेट हैं, लेकिन मन के अंदर जो इमेज बन रखी है ना खुद की कि मैं एडिक्वेट नहीं हूं, तो एडिक्वेट नहीं हूं तो इस कारण से मैं उस काम को चालू कर पाता। समझ पा रहे हो? हमारा जो सराउंडिंग को लेके जो एक सेल्फ परसेप्शन बना हुआ है, हमारा जो खुद को लेके एक जो सेल्फ परसेप्शन बना हुआ है, हमारा जो दुनिया को लेके जो सेल्फ परसेप्शन बना हुआ है, वो परसेप्शन रियलिटी के साथ में मैच नहीं करता, और वो जब मैच नहीं करता तो फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और हमारा इस बात के प्रति अवेयर होना, हमारा इस बात के प्रति जागरूक होना कि भाई साहब जो प्रॉब्लम है वो इसके कारण से है, ये जो अंदर इमेज बन रही है इसके कारण से है, तो फिर आप इससे मुक्त होना शुरू होते हो। और इसके लिए इन फैक्टर्स के ऊपर एक्सपोजर बढ़ाना पड़ता है। वर्क है तो वर्क चालू करना पड़ता है, तब हमारी ये जो इंटरनल इमेज है ये टूटना शुरू होती है कि नहीं यार गड़बड़ मेरी है, चलो ठीक है वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है वहां पे काम करते हैं। गड़बड़ मेरी है, लोगों से मिलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो लोगों से मिलते हैं। समझ पा रहे हो इसको? कोई डाउट इसको लेके?